बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और याद करो, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, बोले क्या ऐसे को नायब करेगा जो इसमें फसाद फैलाए और खून रेजियाँ करे, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं। फरमाया मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। फिर सब अशिया मलाइका पर पेश करके फरमाया सच्चे हो तो इनके नाम तो बताओ। बोले पाकी है तुझे, हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है। फरमाया ए आदम अलैहिस्सलाम बता दे इन्हें सब अशिया के नाम। जब आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें सब के नाम बता दिए, फरमाया मैं ना कहता था कि मैं जानता हूँ आसमानों और ज़मीन की सब छुपी चीज़ें, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकर हुआ और गुरूर किया और काफिर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि खल्क़त और इजाद सब अल्लाह ताला के हाथ में है। मरने के बाद ज़िंदा होना काफिर महाल जानते थे। इन आयतों में इस बात की तस्दीक है कि अल्लाह ताला अलीम व कादिर हैं और अबदान के मादे जमो हयात की सलाहियत भी रखते हैं। तो मौत के बाद कैसे हयात हो सकती है? पैदाइश आसमान और ज़मीन के बाद अल्लाह ताला ने आसमान में फ़रिश्तों को और ज़मीन में जिन्नात को सुकूनत दी। जिन्नात ने फसाद अंगेज़ी की तो मलाइका की एक जमात भेजी जिसने इन्हें पहाड़ों और जज़ीरों में निकाल भगाया। खलीफा अहकाम व अवामिर के अजरा और देगर तसरुफ़ात में असल का नायब होता है। यहाँ खलीफा से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुराद हैं, अगरचे और तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के खलीफा हैं। फ़रिश्तों को खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम की खबर इसलिए दी गई कि वो इनके खलीफा बनाए जाने की हिकमत दरियाफ़्त करके मालूम कर लें और उन पर खलीफा की अज़मत और शान ज़ाहिर हो कि इनकी पैदाइश से कबल ही खलीफा का लक़ब अता हुआ और आसमान वालों को इनकी पैदाइश की बशारत दी गई। मसला इसमें बंदों को तालीम है कि वो काम से पहले मशवरा किया करें और अल्लाह ताला इससे पाक है कि इसको मशवरा हाजत हो। मलाइका का मकसद एतराज़ या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर तन नहीं बल्कि हिकमत खिलाफत दरियाफ़्त करना है और इंसानों की तरफ फसाद अंगेज़ी की निस्बत करना। इसका इल्म या इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया हो या लोहे महफूज से हासिल हुआ हो और या ख़ुद उन्होंने जिन्नात पर क़ियास किया हो। यानी मेरी हिकमतें तुम पर ज़ाहिर नहीं, बात यह है कि इंसानों में अनबिया अलैहिस्सलाम भी होंगे, औलिया भी होंगे, उलमा भी होंगे और वो इल्मी और अमली दोनों फजीलतों के जमा होंगे। मसला इस आयत से ये भी साबित हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम मलाइका से अफजल हैं और अब इन्हें इंसान की फजीलत और इसकी पैदाइश की हिकमत मालूम हो गई जिसको वो पहले न जानते थे। फिर अल्लाह ताला ने तमाम मलाइका से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, मगर इब्लीस ने ना किया और वो मुनकर हुआ और काफिर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक दें और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाकर हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें और आप सबको आपके घरों में खुश व खुर्रम रखें और सेहत व तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।